तो बोलो हाँ, ऐसी कथाएं तो होती रहती हैं, देखा जाएगा। एक गली में एक बूढ़ा टुकड़ा हाथ में डंडा लाए एक लड़का से पूछ लो, काय रे इतने मंदिर में कया हो रहा, बेरा भी है और तन तन दिखा तन तन तो पूछ लो काय रे ये मंदिर में कहाँ हो रहा। तो वो मोड़ा बोलो बोलो दादा होते भागवत कथा हो रही, भागवत कथा कहाँ हो रहा हूँ, कहीं भागवत कथा। चलो ठीक है अच्छी हो रही, एक आध दिन सुने आप बड़े सहज में, चलो अच्छी हो रही एक आध दिन सुने आप। महाराज परीक्षित ने 7 दिन और 7 रात तक निरंतर अकेला वायु का आहार लिया और निरंतर श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा का रसपान करते रहे। आज हमारे आपके लिए श्रीमद् भागवत की कथा इतनी सरल हो गई, इतनी सहज हो गई, चलो अच्छी हो रही, एक आध दिन सुने आप। रोटी को अंजा नहीं लगे कबों को रोटी को अंजा नहीं लगे, पानी को अंजा नहीं लगे, कबों नहीं लगे पानी को अंजा। रोटी खाओ तो नहीं छोड़े, पानी पीवो तो नहीं छोड़े, पर भागवत कथा के ना चलो सुने आदि एक आध दिन 7 दिन होने एक आध दिन सुने आदि। और भैया हमारे आपके जीवन के मात्र 7 दिन ये है, गिनना शुरू कर देना आप। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मात्र 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हमारे आपके जीवन के मात्र 7 दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों में हम और आप आए हैं, तो इन्हीं 7 दिनों में जाना होगा। बताइए आप, कोई 8वें दिन गया हो, कोई इतवार को जाता है, कोई सोमवार को जाता है, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई आज काल और 5 दिन, आज काल और 5 दिन मरघट होगा। और नीचे नीचे हर चले पर होगी घास। जो बड़ो परेशान हो के अपने गुरु बाबा के पास पहुंचे, गुरुदेव से बोला गुरुदेव अब तो कोई उपाय बता दो, मुझे 100 वर्ष पूरे होने को जा रहे लेकिन मुझे दरवाजा नहीं मिल रहा है। तो गुरु बाबा ने एक एना पकड़ा दो, एना जरा विचार करना, मैं अपने विषय पर पहुंच रहा हूँ। गुरु बाबा ने एक एना पकड़ा दो और उनमें जरा सी कारस्तानी कर देंगे। क्या कारस्तानी करी मैं बाद में बताऊंगा। एना पकड़ा दिया और बोले जाओ बेटा इस एना में अपने मुंह को देखते रहना, और जब तेरा मुंह साफ हो जाए और इस एने में इस शीशे में तेरा मुंह साफ दिखाई देने लगे तो मेरे पास आ जाना, मैं बाहर निकलने का उपाय बता दूं। एना लेके घरे उठे, एना में मुंह देखत है तो एक मेलो दिखाई पड़ा थे मुंह, तो लगो है सावन रगड़वे के लान है, मिट्टी रगड़वे के लान, और ताबल से पहुँच के तेल में लगा के, और जब एना में मुंह देखा थे तो वही मट मेलो दिखाई पड़ रहा हो के लान। फिर साबुन लगाई, फिर मिट्टी लगाई, फिर ताबल से साफ किया, और जब भी एना में मुंह देखता है तो मेला का मेला। कई दिन बीत गए लेकिन इसको अपना मुंह साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो एना लेके अपने गुरु बाबा के आश्रम में पहुंचो, बोले गुरु बाबा जो मुंह तो साफ दिखाई नहीं दे रहा, बात का है। गुरु बाबा हंसन लगे, बोले बेटा तुमने मुंह तो साफ बहुत करो, अब एक बेरे जो एना साफ कर लेते जिसे हमने माटी लगा रखी थी। गुरु बाबा ने एना पे माटी लगा दी थी, मुंह तो साफ बहुत किया लेकिन तूने शीशे को एक बार भी साफ नहीं किया। कभी कह रहा है मुखड़ा
या देखे लेकिन अंदर का छल नहीं गया, अंदर का कपट नहीं गया, अंदर का पाप नहीं गया। खूब लंबा तिलक लगा लिया, बड़े बाल रखा लिए, पीले वस्त्र पहन लिए, लेकिन जब तक अंदर का पाप नहीं जाएगा, अंदर का छल नहीं जाएगा, तब तक जब तक कपट नहीं जाएगा, तो क्या तेरे घर में कन्हैया आएंगे? पाप नहीं जाएगा, छल नहीं जाएगा, कपट नहीं जाएगा, तो क्या हमारे घर में कृष्ण आएंगे? यदि कृष्ण जैसे देवता को अपने घर में बुलाना है, कृष्ण जैसे परमेश्वर को अपने घर में बुलाना है, तो वो तो बड़े सरल है, बड़े सहज है। पहले अपने छल का त्याग करिए, अपने कपट का त्याग करिए। आज भगवान श्री कृष्ण बगैर बुलाए और जाकर के बाबा नंद के गांव में, और गांव में क्या घर में, और घर में क्या बगल में जाकर के सो गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। इसको कहते हैं निश्चल भक्ति, जिस भक्ति में कोई छल ना हो, कपट ना हो। आगे एक विषय आता है, बहुत सुंदर विषय है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को यशोदा ने रस्सी से बांधने का प्रयास किया था। चोरी करते पकड़े गए थे। अभी तो पहला दिन है और पहले दिन पहुंचे हैं, लेकिन विषय के अंतर्गत बात आ गई। तब कह रहा हूं कि एक दिन यशोदा ने कन्हैया को देखा तो चोरी करते पकड़ा गया, तो सोचा यशोदा ने कि बांध दूंगी। एक रस्सी से बांधा, और जब गांठ लगाने लगी मैया तो दो ही छोटा छोड़ गए। अकेली रस्सी, दूसरी रस्सी बांधी और मारो लपेड़ा दो ही हाथों में, और जैसे मैया गांठ लगाने लगी तो रस्सी फिर कम पड़ गई। तदपिद्वंगलमनूनम, रस्सी फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गई। अंत में मैया ने घर भर की रस्सियों से कन्हैया को बांधने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बांध पाई। व्यास जी लिख रहे हैं तदपिद्वंगलमनूनम, रस्सी फिर भी 2 अंगुल कम है। ये हमारे में और हमारे भगवान में, हमारी और हमारे भगवान से हमारी दूरी कितनी है? जरा गौर करो। हमारे भगवान से मिलने के लिए हमारी और भगवान की दूरी कितनी है? तो भैया मात्र 2 अंगुल की। ये 2 अंगुल की दूरी क्या है? कभी विचार किया? ये 2 अंगुल की दूरी, एक है राग और एक है द्वेष। यदि राग चला गया, अब आप कहेंगे कि महाराज राग क्या है? बहुत दिन से सुनते आए कि राग राग राग, पर राग कहते किसे हैं? बताओ ना। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यदि किसी की हम और आप झूठी बड़ाई करते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले की झूठी बड़ाई करना ही राग है। और दूसरा द्वेष, जो दूसरों से ईर्ष्या करे, दूसरों से घृणा करे, अपने आप को बहुत कुछ समझे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा धनी आदमी हूँ। संसार के बीच में ऐसा नहीं है। कभी कह रहा है कि तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा या देखे
ज्यादा भजन संगीत की आवश्यकता नहीं, कथा बहुत बाकी है भैया, क्या करें। आज जब सवेरा हुआ, रोज रोज बाबा नंद और यशोदा सूर्योदय के पहले उठ जाया करते थे। ए भैया, सभी को सूर्योदय के पहले उठने का स्वभाव बनाना चाहिए, उठने की आदत डालना चाहिए। आज नामालूम कौन सी बात है, झाड़ू लगाने वाली आंगन में आ गई है और आवाज लगा रही है कि मैया मैया तू कहाँ है, अभी तक सो रही है क्या? भीतर से आवाज आई, अरे कौन है दासी? बोले घर तो आ। दासी झाड़ू फेंक करके भीतर ऊपर पहुंची, देख तो सही मेरे यहाँ कौन आया है, एक नया मेहमान आया है। और जब बूढ़ी यशोदा के बगल में सोते हुए कन्हैया को देखा तो बालक की सांवली छवि को देख करके, बालक की सुंदरता को देख करके दासी भौंचती है, क्या सुंदर छवि। जब भगवान राम ने अयोध्या के राजमहलों में जाकर के अवतार लिया, जन्म लिया, तो उस समय नगर के पूर्ववासी, नगर के लोग, नगर की महिलाएं और सूर्योदय के पहले महाराज दशरथ के राजमहल के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाते थे। महाराज दशरथ दरवाजा खोलेंगे और राम को साथ में लेकर के दरवाजा पर, तो हम राम का दर्शन करेंगे। अवधेश के द्वारे सकारें गई, सोते गोद ले भूपति लेके से। अयोध्या की एक राजकुमारी कह रही, एक सखी कह रही कि मेरी सखी आज मैं बड़े सकारे राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंची और कोई समझ पे काम हो कि राजा दशरथ अपने राम को बायां हाथ से पकड़े, हृदय से लगाए और दाएं हाथ से जैसे ही इनने किवाड़ खोले, तेरी सखी जब हमारी नजर राम के मुखारबिंद पर पहुंची तो हमारी आंखों ने, पलकों ने गिरना बंद कर दिया। और आंखें बंद नहीं होती हैं, पलक गिरते नहीं है, खुले तो खुले ही रह गए, आंखें खुली तो खुली रह गई। इतनी सुंदर छटा, इतनी सुंदर छवि, ऐसी सुंदरता हमने आज तक कभी देखी नहीं। वही तो राजा जनक के बगीचे में एक सखी ने जब राम को देखा तो दौड़ती हुई सीता के पास पहुंची थी। बस 2 मिनट की बात है, लौट रहा हूं, क्या करूं, विषय की पुष्टि किए बगैर मेरा मन नहीं मानता। आप कुछ भी सोचें, भगवान की सुंदरता के विषय में बोल रहा हूं। जब राजा जनक के बगीचे में राम को एक सखी ने देखा तो दौड़ करके राजकुमारी सीता के पास पहुंची, जहां भगवती सीता जगदम्बा का पूजन कर रही थी। अरे राजकुमारी सीता, अरे सीता, अरे सीता, अरे बोले क्या बात है, क्यों चिल्ला रही, पूजा नहीं करने दे रही? अरे सुन तो सही मेरी बात। बोले क्या कह रहे हैं? बोले बड़े सुंदर राजकुमार आए। तो सीता जी ने पूछा कितने सुंदर है? बहुत सुंदर। सखी बोली बहुत सुंदर है। सीता ने फिर से पूछा, अरे बता तो सही कितने सुंदर है? वो सखी क्या कह रही है? वो बहुत सुंदर है। नहीं बता सकता कोई भी, नहीं बता पाएगा। भगवान कितने सुंदर हैं कोई नहीं बता सकता। मैंने कहा था ना भी कि काहू तुलाधारी सो, अरे आज लो तुली नहीं। किसी भी तुलाधारी ने आज तक उनको तोड़ नहीं पाया, किसी ने उनकी सुंदर छवि का आज तक वर्णन नहीं कर पाया कि वो कितने सुंदर हैं। उनकी सुंदरता का बखान कौन कर सकता है? किस दिशा में गए, किस तरफ गए? बोले अभी इसी तरफ गए हैं। राजकुमारी सीता दौड़ती हुई जाकर के वहां पहुंची जहां लताओं के बीच में, झाड़ियों के बीच में दोनों भाई
फूलों को तोड़ रहे हैं, गुरुदेव का पूजा का समय हो गया है। राजकुमारी सीता दौड़ करके जब यहाँ पहुंची, जब एक बार राम को देखा तो हो गया जो कछु होना। सीता जी ने जब एक बार राम जी को देखा तो देखती ही रह गई। कवि कहता है हो गया जो कछु होना, किशोरी जी के सामने चलो। दासी ने देखा तो देखती ही रह गई। पूरे नगर में जाकर के उसने ढिंढोरा पीट दिया, अरे सुना है? बोले क्या? बोले कुछ सुना है। बोले बताना सही। लौटिए, राजा जनक के बगीचे से लौट पड़िए, वहां जाने में अभी सार नहीं है, जो होना हो जाने दीजिए, अपनी कथा पर लौटिए। अरे सुना है? घर घर जाकर के कहती। बोले क्या? बोले बूढ़ी यशोदा ने क्या कर दिया, बताती क्यों नहीं? बोले बूढ़ी यशोदा ने लाला को जन्म दिया है। अच्छा, बोले हाँ, कैसा है? नहीं बता तो सही नहीं। दरवाजे पर खड़ी खड़ी आंसू बहाती हुई रोती हुई कहती मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि वो कैसा है, वो कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं। दौड़े लगी हुई हैं ब्रज की गोपियों की, गोकुल गांव की गोपियों की, छोटे छोटे बेटों की, छोटी छोटी बेटियों की, जवान बेटियों की, बहुओं की, वृद्धाओं की कतार। यहाँ तक कि देवलोक से देवताओं की पत्नियां तक गोपी बनकर के ब्रज के बीच में आई। वो कन्हैया का दर्शन करके धन्य हो। कोई दर्शन करके बाहर आती हैं और बाहर आकर के 3-4 सखियां खड़ी होती हैं और चर्चा करती हैं कि एरी कितना सुंदर लाला, यशोदा ने कितने पुण्य किए होंगे, इनके पूर्वजों ने कौन कौन से पुण्य किए होंगे जो बुढ़ापे में इतना सुंदर बेटा। एक कह रही एरी सखी क्या बताऊं, जो कृष्ण बन जातो। जरा उनकी भावनाओं को पढ़ना। एक सखी खड़ी खड़ी उन 4 सखियों से कह रही है कि अरे सुन मेरी बात, हमको तो ऐसा लग रहा है जो कृष्ण बन जातो नगीना, जो कृष्ण बन जातो नगीना, ताको अंगूठी में जड़ाती। यदि जो यशोदा को लाला नगीना बन जातो तो हम अपनी अंगूठी में जड़वा के 24 घंटे अपने पास रखते। जो कृष्ण बन जाए वस्त्र, यदि वो यशोदा का लाला वस्त्र बन जाता, कपड़ा बन जाता, जो कृष्ण बन जातो वस्त्र, अरे ताकि चोली सिलवाए के तेरी सो आली ताको छतियन जड़ा।